मेरे प्रिय भारतवासियों, आज जब हम भारतवासी अपने प्रिय देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, मैं फेलिक्स टोप्पो, यीशु समाजी, रांची का आर्च बिशप, आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों के आधिपत्य से स्वतंत्र हुआ। हम इस बात को न भूलें कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कई दशक लगे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने संघर्ष किया, त्याग किया और बलिदान चढ़ाया। इन महान सेनानियों में निम्नलिखित अत्यंत प्रसिद्ध हैं: मंगल पांडे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद आदि। हम कृतज्ञतापूर्ण हृदय से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की छत्र छाया में भारत ने टेक्नोलॉजी, विज्ञान, आर्थिक, इंडस्ट्रीज, शैक्षणिक, आंतरिक, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, व्यापार, सीमा सुरक्षा आदि अनेक क्षेत्रों में अपार प्रगति की। हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वाधीनता, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता जैसे प्रस्तावित तत्व हमारे देश की आत्मा है। इसके उद्देश्य है कि हमारे देश में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता और अखंडता बने रहे। दुर्भाग्यवश वर्तमान में संविधान की आत्मा मारी जा रही है। राजनीति से प्रेरित नफरत के बाजार में धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता, न्याय आदि का निरंतर ह्रास हो रहा है। देश में धर्म और जाति के नाम पर लोगों में आपसी तनाव, नफरत और हिंसा फैल रहे हैं। अन्याय और अत्याचार की वृद्धि हो रही है। मणिपुर, मेवात और नूब में घटित हिंसा के तांडव नृत्य इनके जीते जागते प्रमाण है। महंगाई की मार से जनता तबाह है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। छोटे बड़े उद्योगों की बंदी से बहुत लोग घर बैठे हाय तौबा कर रहे हैं। रोजगार की कमी से पढ़ा लिखा युवा वर्ग दर दर भटकने को मजबूर है। नारियों के ऊपर किए गए अत्याचार हमारे लिए शर्म की बात हो गई है। लोकतंत्र के चारों स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता अपने कर्तव्यों को संपन्न करने में असफल हैं। इन स्तंभों को संभालने वाले साम, दाम, दंड भेद के शिकार हो गए हैं। हमारे देश की ऐसी दुर्दशा हो गई है। मेरे प्रिय देशवासियों, भारत माता के प्रेम की खातिर हमें अपनी धार्मिक और जातिपरक कट्टरता को त्याग कर सर्वधर्म और सर्वजाति के नागरिकों को स्वीकार करना है और उनका सम्मान करना है। अपनी आस्था के प्रति समर्पित रहकर हम अन्य धार्मिक आस्थाओं का आदर करें। अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों की गरिमा को बरकरार रखते हुए अन्य जातियों की संस्कृति और रीति रिवाजों का सम्मान करें। इस तरह हम संविधान की आत्मा, भाईचारे और एकता को अपने जीवन में जीते हुए एक अखंड भारत बना सकते हैं। 77 वर्षों के पहले हमारा देश बाह्य आधिपत्य से स्वतंत्र हुआ, लेकिन आंतरिक स्वतंत्रता के लिए हमें निरंतर कार्यरत रहना है और यह तभी संभव होगा जब हम भारत के संविधान के अनुसार, लोकतंत्र के चारों स्तंभों के अनुसार निष्ठापूर्वक निरंतर कार्य करते रहें। भारत माता हमें आज इसी समर्पण के लिए आह्वान दे रही है। आज हम मतलब बांध लें कि संविधान का सम्मान करते हुए न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए निरंतर कार्य करते रहें। मैं आप सबको पुनः अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।